हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग सब अपना हेल्थ का भी काफ़ी ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि बीच में बहुत सारी हम मुझे कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं वीडियोस नहीं दे पा रही थी। तो अब मैं वीडियोस आपको मेरे रेगुलर मिल ही रहे होंगे। तो एक्चुअली जब मैं अपने कमेंट्स देखती हूँ तो उसमें मुझे दिखा कि किसी ने मुझसे पूछा कि एक्चुअली ये कलर थेरेपी क्या होता है, ये कलर थेरेपी कैसे काम करता है। मीन्स कलर थेरेपी क्या सच में काम करता भी है या सिर्फ लाइक एक आप जो बता रहे हैं, क्या इसका कोई मीन्स एक जैसे बोलता है कि कोई प्रूफ है कि अगर हमें यूज़ भी करना चाहिए तो क्यों यूज़ करना चाहिए, इससे क्या हमारी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं जो कि कलर थेरेपी से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली आज मैंने ये वीडियो का टॉपिक ही इसी बेसिस पे रखा है कि जो चैनल मैंने बनाया है हेल्थ गिव्स वेल्थ, और इसमें मैं कुछ इस तरह के रेमेडीज़ आप लोग को बताती हूँ कि उसमें आप लोग को विदाउट एनी मेडिसिन्स, मीन्स विदाउट मीन्स कोई भी मेडिसिन्स। जैसे कि देखिए, अब हमें कोई भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन्स लेते हैं। तो उस मेडिसिन्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और अच्छे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अच्छे इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि ऑब्वियस है वो मेडिसिन्स जब हमारे बॉडी में जाती हैं तो हमें तुरंत आराम मिल जाता है। हमें जो प्रॉब्लम्स हो रही होती है उन चीज़ों का, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन होने के बाद वो चीज़ें हमारे जैसे ही बॉडी में जाती हैं तो उन चीज़ों से हमें रिलीफ मिल जाता है। पर कहीं ना कहीं उन चीज़ों का कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि हर एक मेडिसिन का इफ़ेक्ट्स है तो साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। उसमें साफ लिखा होता है कि अगर किसी पर्सन टू पर्सन वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो मैं आज आप लोग को यहाँ बताने वाली हूँ कि जस्ट कलर थेरेपी, ये सब जो थेरेपी है, कलर थेरेपी है और भी जैसे वाटर थेरेपी है, यानी कि बहुत तरह की आपने सुना भी होगा। लाइक अगर हम लोग क्या कहते हैं कि अगर जितने भी ये सब थेरेपी होते हैं इन्हीं सब हम नेचुरल थेरेपी कहते हैं। यानी कि नेचुरल तरीके से आप किसी चीज़ को ठीक कर सकते हो विदाउट मेडिसिन। मैं विदाउट मेडिसिन इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना है या किसी की मेडिसिन चल रही है ऑलरेडी तो उन्हें आपको बंद कर देना है और सिर्फ कलर थेरेपी के आप बेसिस पे आप सिर्फ चीज़ों को आप ठीक करें। मैंने कभी भी अपने चैनल पे ऐसा नहीं कहा। मेरा बोलने का मतलब है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, जो चीज़ें आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप कलर थेरेपी ये सब चीज़ों का भी यूज़ करते हैं तो इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। और जो प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में हो रही है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से मीन्स जो कलर थेरेपी वगैरह है वो इस तरह से काम करते हैं। पर देखिए, क्वेरीज तो ऑब्वियस से होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया या जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो वो लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक्चुअली कलर थेरेपी वर्क कैसे करता है और इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सिर्फ एक कलर लगाने से, अगर आपके आइज़ में प्रॉब्लम है या आपके स्टमक में प्रॉब्लम है या आपके आइज़ में प्रॉब्लम है, मीन्स ईयर से रिलेटेड, लाइक हमारे बॉडी ऑर्गन्स, चाहे हमारे इनर ऑर्गन्स में हो या हमारे आउटर बॉडी के आउटर पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो उन चीज़ों को हम सिर्फ कलर्स के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये वाली सब चीज़ें आती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर पता चलता है कि कैसे आप कलर से ठीक कर सकते हो, क्योंकि देखिए जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तब तक आप उसके इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं जानोगे। तो एक्चुअली बस वही बात है कि जब तक आप किसी चीज़ को आपको जब तक प्रूफ नहीं मिलता है तो विश्वास नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक लाइक अपने ही मीन्स जो मेरे साथ हो चुकी है मैं ही वो बताती हूँ कि एक्चुअली कुछ मेरे ही एक रिलेटिव थे, जब जब मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से आप उनको कुछ शायद प्रॉब्लम्स हो रही थी स्टमक में या कहीं प्रॉब्लम्स थी, तो उनको जब मैंने बताया कि आप ये सॉरी, जब उनको मैंने बताया कि आप ये वाला कलर आप अपने इस फिंगर पे, आप इस यहाँ पर पॉइंट्स पे आप इसे कलर कर लो तो आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा और आपको आराम मिल जाएगा और आपकी जो स्टमक में जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो वो हंसने लगे। उनका कहना था कि कलर से, एक कलर मैं लगाऊंगा और मेरी वो चीज़ें प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर पूरी दुनिया फिर सिर्फ कलर्स लगा के या सिर्फ चीज़ों को वैसे ही कर ठीक कर लेती, तो फिर उन्हें दवाई खाने की क्या ज़रूरत थी। तो फिर जो इतने सारे डॉक्टर्स हैं
तो उन डॉक्टर्स का फिर होने का क्या फ़ायदा, जब हम लोग कलर लगा के ठीक कर सकते हैं चीज़ों को, तो फिर डॉक्टर के होने का फिर क्या फ़ायदा, फिर जो इतनी सारी जो मेडिसिन्स हैं तो उन मेडिसिन्स का क्या फ़ायदा। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि मेडिसिन्स ख़राब होती हैं, मेडिसिन्स, लेकिन जिस चीज़ को हम लोग क्योर कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, जिसमें हमें मीन्स बाहर की ज़्यादा हार्ड कॉम्बिनेशन वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनको ना खाना पड़े, और सिर्फ एक नेचुरल हर्ब्स से बनी हुई चीज़ों को, घर पे जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के थ्रू अगर हमारी कोई बीमारी ठीक हो जाती है तो उसमें भी प्रॉब्लम ही क्या है। तो जब मैं आपको बता रही थी कि जो वो मेरे रिलेटिव थे, तो उन्होंने काफ़ी मतलब इस चीज़ को मीन्स लाइक एक लाइट तरीके पे लिया, पर उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, पर तुम जब बोल रही हो तो फिर मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो जब उन्होंने ट्राई किया तो उन्हें विद इन हाफ एन आवर में वो चीज़ें मीन्स ठीक हो गई। तो उन्हें मीन्स इस बात का विश्वास नहीं हुआ, तो वो खुश भी हुए काफ़ी, पर उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे वर्क करता है। तो उनका भी सेम क्वेश्चन यही था कि कलर थेरेपी कैसे काम करता है, कलर थेरेपी क्या है, मतलब ये क्या चीज़ है जो तुमने कलर बताया, तो इस कलर के कारण क्यों ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती है कि जैसे देखिए, क्योंकि जब हम एक जंक फूड खाते हैं, बाहर में जंक फूड खाते हैं, क्यों हमें बोला जाता है कि आप वो जंक फूड मत खाइए, क्योंकि वो आपके बॉडी को वो हार्म करती हैं। आपको अपने घर का बना हुआ फ्रेश खाना ही खाना आपके लिए सबसे अच्छा है। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जंक फूड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक होते हैं, हमारे बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। वो हमें खाने में अच्छे तो लगते हैं, पर कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। अभी आप फिलहाल आप देख सकते हैं, मैं आगे आप लोग को तो ये तो बताऊंगी ही कि कलर थेरेपी क्या होता है और इसके पीछे क्या लॉजिक है और ये कहाँ से आया है, क्या चीज़ें हैं, मैं सब बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पर उससे पहले अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि और भी ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और उन्हें भी पता चल सके, जो लोग इसके बारे में बिल्कुल जानते भी नहीं हैं, बिल्कुल उन्हें नॉलेज भी नहीं है और वो बहुत परेशान है अपने हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से, तो उन्हें एटलीस्ट पता चल सके कि इससे एक नेचुरल तरीके से आप कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि जो पहले के हमारे मीन्स दादा दादी हैं, वो लोग को अगर आप देखते हैं तो उनकी जो उम्र हो जाती है वो बहुत उम्र तक, कितने उम्र में होने के बावजूद भी वो काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी काम कर लेते हैं, मीन्स इतने ओल्ड एज में होने के कारण भी बात बोलेगा। और अगर हमारे एज में देखें तो हमारी जो अभी की जो जनरेशन है, हमारे जो अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभी की जनरेशन के जो छोटे बच्चे होते हैं, हम ही लोग होते हैं, तो कितने सारे प्रॉब्लम्स उन्हें अराइज होते हैं। अभी से उन्हें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कितने सारे मीन्स लाइक ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बच्चों में लाइक एक फिटनेस वाली चीज़ें नहीं रहती हैं, उनके अंदर एक लेजीनेस आ जाता है। तो और आप जो दादा दादी के जो एज के ओल्ड एज हैं, वो लोग को कितना ही आप मीन्स काम करने के लिए बोल दे, वो बिल्कुल काम करने के लिए रेडी होते हैं, मीन्स उनके अंदर एक थकावट होती ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो अभी तक वो खाना पीना जो खा रहे थे, जो खाना पीना खा रहे हैं, तो वो जो खाना था वो बहुत ही उनके लिए हेल्दी खाना था, ठीक है। और पर अभी का जो हमारा खाना है वो बहुत ही मीन्स लाइक एक आप बोल सकते हैं कि वो खाना मीन्स एकदम वर्स्ट टाइप्स ऑफ खाना है, जिसका हमारे हेल्थ पे इतना साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसका कोई भी अच्छा इफ़ेक्ट नहीं है। इसकी वजह से हमारे पास इतने सारे डिजीजेस हो रहे हैं। छोटे छोटे जो बच्चे जो मीन्स लाइक अभी जस्ट न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनमें भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पर उस समय के जो एज के पर्सन हैं, उनका जो खाने पीने का जो तरीका था, और आप ये भी जानते होंगे कि हमारे जो लाइक हिस्ट्री में जो भी एक प्रॉब्लम्स होती थी, मान लीजिए कभी उन्हें कोई डिजीजेज होती थी, अभी भी अगर हम लोग जाते हैं तो आप मतलब आप हंसेंगे, मतलब मैं जब अभी थोड़ी और जब मीन्स छोटी थी तो उस समय कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, चाहे स्टमक पेन या कुछ भी, तो दादी कहती थी कि तो कभी भी कुछ भी लाइक एक स्टमक पेन हुआ, वॉमिटिंग हुई, कुछ भी हुआ, तो वो हमें बोलते थे कि आप एक काम करो, लौंग मीन्स जो लौंग होता है, यानी कि आप उसे किसे क्या कहते हैं लौंग को, लाइक मुझे भी याद नहीं आ रहा,
तो लौंग लेना है आपको। लौंग लेके आपको लौंग को पीस कर उसे हल्के से ल्यूकवार्म वाटर कर लेना है और उसको पी लेना है। तो आप अगर जब उसे पी लोगे तो आपका जो पेट का दर्द है वो ठीक हो जाएगा और आपकी जो वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही है वो बंद हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ बोला जाता था कि आप अगर सॉरी हाँ, लौंग को क्लोव्स बोलते हैं, तो क्लोव्स लेने से क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं इतने सारे एग्जांपल्स आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि जो एक्चुअली ये जो कलर थेरेपी या कोई भी थेरेपी है, नेचुरल थेरेपी है, ये कोई नई साइंटिफिक चीज़ नहीं है कि जो एक नई चीज़ अभी आई है और शायद इसको एकदम नया अभी बनाया गया है, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें हमारी हिस्ट्री से ही हमें मिली हैं। तो कहीं ना कहीं पर हम उन चीज़ों को इतना पीछे छोड़ चुके हैं कि हमें शायद याद भी नहीं है। मीन्स देखिए, कहने का मतलब है कि जो हमारे पहले जो जनरेशन थी, उन्होंने भी इन चीज़ों को ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों के बारे में उतना नहीं जानते हैं। और अब के जो बच्चे आ रहे हैं वो तो बिल्कुल ही इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम अपनी हिस्ट्री को भूलते जाएंगे, कहीं ना कहीं हम अपनी जितनी भी पुरानी सभ्यता, जितने भी पुराने ट्रीटमेंट्स हैं, उन सबको भूलते जाएंगे। अब आप देख लो ना कि आप जब जो राजा होते थे, जो जिनको भी आप वो लड़ाई में जाते थे, कुछ भी होती थी, उन्हें चोट लगती थी, वो घायल हो जाते थे, उन्हें बड़ी बड़ी चोटें थी, तो वो क्या होती थी, चोट लगने के कारण उन्हें जो बड़ी बड़ी खरोच आ जाती थी, उनके उन पे बहुत ज़्यादा घायल हो जाते थे। तो उनको सिर्फ जड़ी बूटियों का लेप लगाकर, उन्हें घर घर की ही दवाइयाँ बना के, जो वैद्य होते थे वो उन्हें दवाई देते थे और उनसे उनका जो जख्म था वो धीरे 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 ठीक हो जाता था और हेल्थ भी रिकवर हो जाती है। तो वो कैसे हो जाती थी? तो क्या उस समय क्या कोई मेडिसिन्स थी कि कुछ बहुत ज़्यादा इस टाइप की मेडिसिन्स थी कि जो मेडिसिन्स को उन्हें दिया जाता था और वो ठीक हो जाते थे? ऐसा कुछ नहीं था। कहीं न कहीं अभी की भी जो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, जो मेडिसिन्स हम लोग लेते हैं, जो डॉक्टर के पास जाके, उनमें भी हर्ब्स रहते हैं, उनमें भी बहुत सारी चीज़ों का कंबाइन करके उन्हें बनाया जाता है। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि वो दवाइयाँ भी सब वो सब चीज़ से ही बनती हैं। तो दवाइयों का कहीं न कहीं हमारे हर्ब से बहुत पुराना रिलेशन है। मीन्स उनसे ही हमारी बॉडी को, अगर अभी भी हमें बोला जाता है कि अगर हम न्यूट्रियस फूड खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो हमारे बॉडी के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है। पर जहाँ हम जंक खाते हैं, तो भले ही हमें अभी पता ना चल रहा हो, लेकिन वो धीरे-धीरे जाके बाद में हमारे लिए वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे किडनी लंग्स में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और जिसकी वजह से बड़ी-बड़ी बीमारियों का हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए आप जंक फूड को, एंड घर के आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खाइए। आप जितने हो सके फ्रूट सैलेड, आप ये वेजिटेबल के सैलेड आप बना के खाइए, आप नट्स खाइए, आप फ्रूट्स खाइए और जो घर का जो अच्छा पौष्टिक खाना होता है वो खाना चाहिए। तो ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब, मेरा ये समझाने का मतलब था कि ये जो कलर थेरेपी, जो जो भी चीज़ें हैं, ये मीन्स अभी एकदम नई नहीं है। ये सब चीज़ें हमारी पुरानी ही जनरेशन की हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम बिल्कुल जानते नहीं हैं। हम इनके बारे में हमने पढ़ना ही छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें पता ही नहीं। और हमें क्या, अभी अगर मैं बता रही हूँ तो अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं हमारी जनरेशन के जिन्हें कुछ भी इसके बारे में पता भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। मैं खुद की बात बताती हूँ कि जब मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो शायद मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था, मैं नहीं जानती थी कि कलर थेरेपी क्या होता है, मुझे भी इसके बारे में नॉलेज नहीं था। जब मुझे मेरे टीचर से पता चला कि आपकी कलर थेरेपी वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को हील कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये एक थोड़ा सा जो प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस होता है। तो इसे हम ठीक कर सकते हैं। तो जब मैंने उन चीज़ों को एक्नॉलेज किया, जब उन चीज़ों को अपने ऊपर आजमाया, अपने पर पहले ट्रायल किया कि क्या ये चीज़ें रियली काम करती हैं, क्या ये इफ़ेक्टिव होती हैं, क्योंकि जब मुझे इस चीज़ के बारे में अगर पूरा भरोसा नहीं होगा तो मैं अपने जो भी जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी हैं, जो भी लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनको कैसे भरोसा दिला सकती हूँ कि यस ये चिप सी चीज़ें वर्क करती हैं। तो पहले जब मैंने इस चीज़ को यूज़ किया तो मुझे काफ़ी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा पहुँचा। और आज मीन्स जो अभी जो टाइम है वो ऐसे टाइम आ चुके हैं कि मैं अगर अब मेरे फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक अगर फीवर हो, कोल्ड कफ हो या कुछ भी हो, अगर आप बैकएक हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो,
तो मैं, या फिर आइज़ इन्फेक्शन है, लाइक किसी भी चीज़ से अगर कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैं अपने अपने बच्चों को, अपने किड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, सबको मैं कलर थेरेपी, इस टाइप की चीज़ों को ही उन्हें फर्स्ट प्रेफर करती हूँ। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि बाद में अगर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो वो अलग चीज़ है। बट अभी तक मुझे ऐसा, मेरे सामने ऐसी सिचुएशन पड़ी नहीं है कि मुझे उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़े, क्योंकि मैं जब उन्हें वो कलर थेरेपी वगैरह ऐसा देती हूँ, तो वो नेचुरल तरीके से वो इतने अच्छे से ठीक हो जाता है कि फिर मुझे, क्योंकि नेचुरोपैथी में सिर्फ वो नहीं आता, नेचुरोपैथी में बहुत सारे काढ़ा वगैरह भी होते हैं जिसमें बहुत सारे हर्ब्स को मिलाकर आपको दिया जाता है। फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल के जूसेस भी होते हैं, जिसके बारे में मैं आगे भी अपने चैनल पर ये सारे वीडियोस भी लेकर आऊँगी कि कौन से हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं आपको पी सकते हैं, इस टाइप से कौन से हर्ब्स होते हैं जिनको मिला के आप बहुत सारे नेचुरल तरीके से आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं चीज़ों को अपने घर में ही यूज़ करती हूँ और मुझे इसे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप इन तरीके से करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। और सच बताइए तो कमेंट्स में मुझे ऐसा सुनने को भी मिला है कि जिन्होंने भी इन चीज़ों को, कलर थेरेपी को यूज़ किया है, उन्हें रियली उनका यूज़ बहुत अच्छा हुआ है उनके साथ और उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी पहुँचा है। तो देखिए, कलर थेरेपी, कलर थेरेपी एक्चुअली है क्या? कलर थेरेपी को हम कहते हैं हिंदी में रंग चिकित्सा, ठीक है? रंग चिकित्सा कह सकते हैं या फिर इसे क्रोमोथेरेपी भी कहते हैं, ठीक है? तो कलर थेरेपी एक्चुअली कोई बहुत बड़ा साइंस, माने बहुत बड़ी ये चीज़ ही नहीं है कि आप जिसे समझ नहीं सकते हो, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, ऐसी नहीं है। इसे क्रोमोथेरेपी भी कहते हैं और रंग चिकित्सा भी कहते हैं। तो इसे हम, बहुत लोग कहते हैं कि लाइक क्या ये ऑल्टरनेटिव है, मेडिसिन का ऑल्टरनेटिव इसे हम कह सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि नहीं, इसे ऑल्टरनेटिव वे ऑफ मेडिसिन नहीं बोला सकता कि आप दवाई की जगह आप इसे आप यूज़ करो, आप पूरी तरीके से दवाई को इग्नोर करो, ऐसा नहीं है। आप मान लीजिए अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, यानी कि थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर लाइक अल्सर की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो वॉट एवर इट इज़, तो आपको करना क्या है, मेडिसिन तो आपको यूज़ करते रहना है, साथ में आपको कलर थेरेपी से रिलेटेड जो भी आपको कलर बताया जाएगा, आपको उस जगह वो लगाना, कलर लगाना है। तो आप धीरे धीरे देखोगे कि जो आपकी जो मेडिसिन्स मेडिसिन्स की जो धीरे धीरे जो बहुत सारी मेडिसिन्स आपको दी जाती थी, अब वो मेडिसिन धीरे धीरे कम होती जाएंगी। डॉक्टर आपको खुद ही प्रेस्क्राइब करेंगे कि वो मेडिसिन थोड़ी होती जाएंगी, धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो आपकी मेडिसिन पूरी तरह से बंद हो जाएंगी और डॉक्टर भी आपको शायद वो बोल देंगे कि हाँ, आप अब क्योर हो चुके हो। तो इस तरह से वो काम करती है, मतलब क्या है, आप उसके साथ साथ उसे लेकर चल सकते हो। इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, साथ में अगर मेडिसिन के साथ इसको भी यूज़ करते हैं तो इसका भी काफ़ी अच्छा यूज़ है। ये सब हुए कि अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, देखिए लाइक जैसे मान लीजिए किसी को आइज में इन्फेक्शन है, कुछ ड्राइनेस है, फिर किसी को माउथ अल्सर्स हो गया है, स्टमक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, मीन्स शोल्डर पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो बहुत समझ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नी पेन वगैरह है, तो इन चीज़ों को भी इन चीज़ों से ठीक किया जा सकता है कलर थेरेपी से। यहाँ तक कि अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम, तो आज आप जानते ही हो कि हर घर में एक इंसान को शुगर की प्रॉब्लम मिल ही जाती है, चाहे वो बच्चे को मिले या किसी बड़े को। शुगर की प्रॉब्लम हर एक घर में, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आजकल एकदम नॉर्मल हो गई है। तो यहाँ तक कि शुगर जो इंसुलिन लेते हैं उनके लिए भी ये सब नेचुरोपैथी में भी इसका काफ़ी अच्छा इलाज है। लेकिन जो लोग इसमें ट्रस्ट करते हैं, ये सिर्फ उसी के लिए वो बहुत अच्छा वर्क करता है। बट जिन्हें ट्रस्ट ही नहीं है, क्योंकि जब ट्रस्ट ही नहीं होगा, कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ पे अगर पूरी तरह से भरोसा ही नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें हमारे लिए होते हुए भी हम वो हमारे लिए काम नहीं करेंगी। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और आपको लगेगा वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो चीज़ है ही नहीं, आप उसे विश्वास ही नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो लाइक एक माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो भी इस चीज़ को मान लेगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं बोलूँ तो सारा खेला हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, ठीक है ना। अगर आपको दवाई दी जा रही है, आपको मैं एक दवाई देती हूँ, एक टैबलेट देती हूँ, ठीक है। अब आपको टैबलेट दूंगी, आपको मैं बोलूँगी कि आप ये टैबलेट खाइए और आपका जो पेन हो रहा है, ये पेन से आपको रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको विश्वास है, आपने अपने मन में विश्वास कर लिया कि यस, ये टैबलेट मैं लूँगी तो मुझे खाते ही आराम मिल जाएगा और मेरा पेट दर्द तुरंत 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारी थॉट्स है।
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने ये बात पहुंचा दी कि ये टैबलेट खाते ही 10 मिनट के अंदर हमारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को मान चुका कि 10 मिनट्स में दवाई खाते ही ठीक हो जाएगा। तो वो दवाई जब जैसे जाता है तो हमें मतलब वो पूरी तरह से अगर अपना काम शुरू भी नहीं किया तो फिर भी हमें लगेगा कि नहीं, हमें आराम मिलना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप जितना आप चीज़ों को विश्वास करते हो, ठीक है। वैसे ही अगर आपको मैं कुछ दूँ और आपको विश्वास ही नहीं है तो आप बार बोलोगे क्या ये क्या काम करेगा, बाकी ये कुछ काम नहीं करेगा, इससे क्या होता है, सिर्फ तुम ही लोग खाली बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं नहीं मानता हूँ। तो एक्चुअली आपने कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बात पहुंचा दी कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मान चुका है कि ये चीज़ें नहीं होती और ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं और इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर वो चीज़ फ़ायदा पहुंचाएंगी भी ना, तभी भी आप उसमें कोई लॉजिक ढूंढ लोगे कि नहीं ये इसलिए हुआ था। जैसे कि अगर वो चीज़ उसकी उसकी वजह से ठीक भी हुई है ना, तो फिर भी आप बोलोगे कि नहीं वो तो वो करने से ठीक हुआ, वो उसकी वजह से ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि आप मानना ही नहीं चाहते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरह से है कि आपको चीज़ों पे ट्रस्ट करना होगा और ये जो प्रोसीजर है वो एक दिन में काम नहीं करता है। जो कलर थेरेपी है वो एक दिन में काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने किया और तुरंत जादू हो गया। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में वो तुरंत इफेक्ट करता है, मीन्स इमीडिएट इफेक्ट मतलब दिखाता है अपना। मान लीजिए किसी को आई भी इचिंग हो रही है, कहीं आपको यूरिनेशन में एक मीन्स जलन सी हो रही है, आपको थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है वहाँ पर, आपके आइज़ में एक रेडनेस आ गया है, आपके मतलब आपके कहीं पर भी आपको बहुत ज़्यादा मीन्स मतलब ईचिंग सी हो, मतलब कहीं खुजली सी हो रही है, फिर आपको कहीं बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। तो अगर आप तुरंत उस चीज़ को अगर आप करते हो, अप्लाई करते हो, तो उसका आपको इफ़ेक्ट बहुत जल्दी नज़र आता है। इसके लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी कि अगर आपके आइज़ में रेडनेस है या आपके आइज़ में ईचिंग है या आपके आइज़ में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसके लिए आपको 1 महीने तक आपको लगा कर रखना होगा, ऐसा नहीं है। आप तुरंत लगाओगे इसका इमीडिएट इफेक्ट मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को फिर थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को जैसे स्टमक अल्सर्स हो गए हैं, किसी को नी की प्रॉब्लम है, नी की प्रॉब्लम में भी तुरंत इफेक्ट मिलता है, लेकिन एक्वा प्रेशर के थ्रू भी, और आप साथ में नेचुरोपैथी भी करेंगे उसके थ्रू भी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह से छुटकारा मिल जाए तो उसके लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का बहुत ज़्यादा एक्यूट मीन्स जैसे कि होता है ना कि बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी होती है, किसी का कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, वो बहुत पुरानी हो चुकी है। तो उसके लिए आप सोचोगे कि जो जो बीमारी आपकी 10 साल से चलती हुई आ रही है, 5 साल से चलती हुई आ रही है, वो एक दिन में आप खा लोगे तो ठीक हो जाएगा, तो वो तो आप मेडिसिन भी लोगे तभी भी ठीक नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि ये चीज़ ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक लगातार कलर थेरेपी वगैरह को, नेचुरोपैथी को, इसको यूज़ करते रहना होगा। तो इससे आपको जो प्रॉब्लम्स है वो आप देखोगे कि इसमें बहुत अच्छा और बहुत आपको मीन्स पॉजिटिव आपको रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से काम करती, क्योंकि जब आप उस पर भरोसा करने लग जाते हो तब ये आपको काम करना शुरू कर देंगे। तो ये हर छोटी मोटी बीमारी के लिए भी है, यहाँ तक कि बड़ी बीमारी के लिए भी अगर आप कलर थेरेपी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी है। मान लीजिए किसी का अगर किडनी में स्टोन हो गया है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, फिर यानी कि किडनी में स्टोन हो जाता है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम जैसे मैंने कभी बताया, या फिर किसी को सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर किसी का किडनी जो है वो इनलार्ज हो जाता है। तो इस तरह की जो मीन्स ईयर में बहुत सुनने की जो प्रॉब्लम है, टीनिटस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, जो बड़ी प्रॉब्लम्स है, जो लंग्स की प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को भी ठीक किया जा सकता है एक कलर थेरेपी के थ्रू। पर उस पर आपको ट्रस्ट करते रहना होगा, वो तभी काम करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कलर थेरेपी एक्चुअली क्या क्यों। तो वही हम कहना चाहते हैं कि कलर थेरेपी क्या है। तो जैसे देखिए, अब मैं ये एक्चुअली हमें मिला था हमारे एंशिएंट इजिप्शियंस के थ्रू, हमें पता चला था इस कलर थेरेपी के बारे में, ठीक है, जिसे हम क्रोमोथेरेपी और रंग चिकित्सा कहते हैं। तो क्योंकि एक्चुअली वहाँ पर यूज़ किया गया था इस तरह से कि एक पूरे घर में अलग अलग तरह के कलर्स के ग्लासेस लगा दिए गए थे, बड़े बड़े कांच के शीशे लगा दिए गए थे, और सनलाइट के थ्रू उसमें जो रेज आते थे, तो हर लाइट की अपनी मीन्स हर जो कलर होती है उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। तो जब सन की जो रोशनी आ रही थी, जो हर एक कलर का जो शीशा था उस पे से जब वो पार हो रही थी, तो उस हिसाब से लोगों की जो थेरेपी है वो वर्क
की जाती थी। जब उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया और उनके बारे में पता किया, तब उनसे हमें पता चला कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है, नेचुरल वे है जिससे हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो एक आप मुझे बात बताइए, देखिए कि कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और कुछ कलर्स हैं जो हमें उतनी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर सपोज एग्जांपल आप मान लीजिए, आप दो जन आप लोग मार्केट गए हो, ठीक है, आप लोग दो जन मार्केट गए हो, तो एक आपको मीन्स मान लीजिए रेड कलर बहुत बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, मीन्स लाइक इतना इन्हेंसिंग कलर लग रहा है कि वो आपको वो ड्रेस इतना पसंद आ गया, आपने बोला नहीं मुझे वो रेड ड्रेस ही लेनी है। और जो दूसरा जो पर्सन आपके साथ गया है वो, उसे वो रेड कलर पसंद नहीं आया है, मान लीजिए उसे वो ग्रीन कलर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो उसने बोला कि नहीं ये ग्रीन कलर वाली ड्रेस बहुत सुंदर है, ये तो मैं अपने लिए मीन्स यानी कि यहाँ पर आप लोग दोनों की जो जो थिंकिंग है, दोनों का यहाँ पर दोनों की थिंकिंग में डिफरेंस है। आपको रेड कलर अच्छा लग रहा है पर आपके साथ जो गए हैं उन्हें ग्रीन कलर पसंद आ रहा है, ठीक है। तो मीन्स कभी कभी आपको लगता है ना कि नहीं मुझे वो रेड कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स रेड कलर की ड्रेस लेने की मन कर रही है, कहीं पर भी जाते हैं तो रेड कलर मीन्स कुछ भी यूज़ करने का मन करता है, तो रेड रेड कलर, कहीं पर रेड कलर का रोज़ देख रहे हैं तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ जो कलर हैं वो हमें इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और कुछ कलर को देखकर शायद आपको ऐसा भी फील होता होगा कि जैसे मान लीजिए आपने कभी कोई कुछ पर्पल कलर देखा तो आप बोलेंगे यार प्लीज़ ये कलर अजीब सा लग रहा है, या फिर ऑरेंज कलर देखा तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं प्लीज़ इस कलर को हटाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये कलर का, क्या तुमने मान लीजिए किसी ने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहन के आया तो आप उन्हें देख के बोलोगे कि अरे यार तुमने क्या पहन लिया है, कैसा ये कलर है, बहुत अजीब सा कलर है, बहुत आंखों में लग रहा है, चुभ रहा है, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ तुम इसे ना चेंज करके आओ। कहते हैं ना, ऐसा होता है क्योंकि किसी लोगों को कुछ कुछ कलर बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ कलर्स जो हैं उन्हें वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा वो और कुछ कलर्स जो होते हैं वो मीन्स लाइक ठीक ठाक लगता है। जैसे कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आपको ब्लू है, पिंक है, तो आपके सामने जब वो कलर्स आएंगे तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है कलर, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको वो कलर ख़राब भी नहीं लगेगा। तो ये सब भी कलर थेरेपी से रिलेटेड है। अब मैं बताती हूँ वो कैसे, कि देखिए आप में से जो भी इसे अच्छे से जानते हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं जानते हैं उनको भी मैं ये बात बता देती हूँ, ठीक है। हमारा जो शरीर है वो 5 एलिमेंट्स से बना है। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। तो 5 एलिमेंट्स से हमारा जो शरीर है वो बना है, और हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास हैं, तो 7 चक्रास के अलग अलग कलर होते हैं। अब वो 7 चक्रास कौन कौन से हैं जो आप लोग सब वहाँ पर सबसे जानते होंगे, लाइक रूट चक्रा, फिर सैक्रल चक्रा, फिर सोलर प्लेक्सस, फिर हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ठीक है। तो हमारे जो 7 चक्रास हैं, 7 चक्रास के अपने अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। 7 चक्रास के अपने अलग अलग कलर्स होते हैं, और अगर कोई भी चक्रा हमारा, और हर चक्रा से रिलेटेड हमारे लाइफ में इश्यूज भी होती हैं। हर चक्रा का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी में, क्योंकि देखिए जब तक लाइफ में बैलेंस नहीं होगी ना, चीज़ें वहाँ ख़राब होती हैं, ठीक है। तो हर चक्रा से रिलेटेड आपके लाइफ से मीन्स आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपका जो भी है, ये सब चीज़ तो मैरिड लाइफ, ये सब चीज़ तो इफेक्ट करता ही है। साथ में आपका हर चक्रा से रिलेटेड डिजीजेस भी हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी के नी में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं यानी कि उसके रूट चक्र में प्रॉब्लम है, तो उसके नी में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हड्डियों से रिलेटेड जो होती है वो रूट में प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर किन्हीं को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी रूट चक्र से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने ऐसा जस्ट आपको ये एग्जांपल दिया, ये चीज़ें मीन्स इसका जो वो पूरा वो है वो अलग चीज़ है, ठीक है। जो चक्रा से रिलेटेड है वो अलग चीज़ है। तो मैं यहाँ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो हमारे चक्रास हैं, 7 चक्रास हमारे बॉडी में हैं, उन 7 चक्रास के अलग अलग कलर होते हैं। उसमें से अगर कोई भी चक्रा जब इम्बैलेंस होता है तो उसी से रिलेटेड हमें डिजीज होती है और उसे हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अगर यानी कि आपको जिसमें मैंने एग्जाम्पल क्या दिया कि अगर नी में आपके प्रॉब्लम है, तो यानी कि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है, तो आपको रूट चक्र को बैलेंस करना होगा। कि जब तक आप इस अर्थ प्लैनेट पे हो, यानी कि यूनिवर्स और आप प्लैनेट मतलब आप लोग के बीच में जब तक एक बैलेंस नहीं होता है तो चीज़ें खराब होती हैं। जैसे कि अभी हम नेचर के साथ अगर छेड़खानी करते हैं, नेचर के साथ अगर हम बैलेंस बनाकर नहीं चलते हैं,
तो कहीं ना कहीं उनका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो हमें मीन्स वो भी हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको क्या बोला कि हमारे 5 एलिमेंट से हमारा बॉडी बना है, ये सबको पता है, ठीक है। तो हर चीज़ का अपना एक बैलेंस है। हर चीज़ में अगर आप लाइफ में बैलेंस कर कर चलते हैं तो लाइफ सही रहेंगी। जैसे कि अगर गाड़ी का जो 4 चक्का है, अगर सामने वाला चक्का बहुत बहुत ज़्यादा अगर ख़राब हो गया, पीछे वाला बिल्कुल ठीक है, तो क्या वो गाड़ी चलेगी ठीक से? बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि उसके चारों ठीक होने ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर वो चारों पहिए उसके ठीक नहीं होंगे तो वो गाड़ी मीन्स लाइक ऐसे डगमग करती हुई चलेंगी, हिलती डुलती चलेंगी। तो वैसी नहीं, तो लाइफ भी वैसी ही चलेंगी। कहने का मतलब है कि जब आपके 7 चक्रास में से कोई भी चक्रा जब डिसबैलेंस होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस चक्रा से रिलेटेड आपको डिजीजेस होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि हर चक्रा के अपने कलर होता है। तो जब आपको जब कोई कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि आपको खाने में भी रेड कलर आप देख रहे हो तो एप्पल आपको पसंद आ रहा है, आप रेड कलर की ड्रेस पहनना पसंद कर रहे हो, आपको रेड रोजेस के फ्लावर, मतलब आप कहीं पर भी रेड कलर देख रहे हो तो आपको बहुत इन्हेंसिंग कलर लग रहा है, आपको बहुत क्यूट क्यूट लग रहा है। आप कुछ भी देख रहे हो तो टेडी बियर देख रहे हो रेड कलर का तो आपको बहुत क्यूट लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में रेड कलर की एनर्जी कहीं ना कहीं कम है। जो रेड कलर की एनर्जी जो होती है हमारे रूट चक्र से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपके जो रेड कलर की जो एनर्जी है आपके बॉडी में उसका इम्बैलेंस है। इसकी वजह से आप उसे ज़्यादा, आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जो कलर देखकर आपको बहुत ज़्यादा लगे कि अरे यार प्लीज़ इस कलर को दूर रखो मुझसे, तो वहाँ पर उस कलर से मतलब होता है कि उस कलर की एनर्जी आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा है, यानी कि ओवर एक्टिव है। देखिए, एक होता है नहीं होना, एक होता है एक बैलेंस में होना, और एक होता है ओवर हो जाना। तो ये तीनों ही, ओवर हो जाए तो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए बैलेंस में रहना ज़रूरी है। तो जब आपको लगे कि कोई कलर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आप उस कलर की तरफ खींचे जा रहे हो, तो यानी कि आप समझ जाइएगा कि आपकी बॉडी में उस कलर की सख्त ज़रूरत है। तो आप उस कलर का आप कपड़ा पहन सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वेयर कर सकते हो। फिर या फिर उस कलर की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप खा सकते हो, उससे भी आपके बॉडी में आपको उस कलर की एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। और जो कलर आपको बहुत ज़्यादा ये लग रहा है ओवर एक्टिव हो गया है, तो उस कलर को जितना हो सके थोड़ा सा कम आप यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिए उस कलर को। बहुत मतलब मान लीजिए आप ज़्यादा पहन रहे हैं तो उस कलर को ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, थोड़ा दिन मतलब आप कम उसे यूज़ कीजिए। तो आपके लिए वो फिर वो धीरे धीरे वो आपके लाइफ में वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और जो कलर आपको सिर्फ एक मीन्स लाइक एक काम टाइप का लग रहा हो कि ठीक है बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना, बहुत ज़्यादा इस कलर की तरफ मुझे खिंचाव महसूस हो रही है और ना मुझे ये कलर बहुत ख़राब लग रहा है, मतलब अच्छा है कलर, अच्छा है, ठीक है लग रहा है। तो यानी समझ जाइएगा कि उस कलर की एनर्जी आपके बॉडी में वो बैलेंस है, तो इसीलिए उस कलर की आपको एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये होता है कलर थेरेपी का इफेक्ट। तो कलर थेरेपी हम दो तरह से अपने बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। जब आपके बॉडी में उस कलर की एनर्जी कम होगी या फिर उसमें प्रॉब्लम होगी, तो कलर थेरेपी को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक, अपने आईज़ के थ्रू उस कलर को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ठीक है। दूसरा, हम अपनी स्किन पे उस कलर को जहाँ हमें यूज़ करना है उस जगह पे हम उस कलर को यूज़ करें। तो इन दो तरीक़ों से हम अपने और फिर उसके साथ साथ जो मैंने फर्स्ट बोला कि आप देख कर भी कर सकते हो, तो उसके साथ आप उस कलर की वेजीज़, फ्रूट्स वगैरह भी आप फ्रूट्स खाना शुरू कर दोगे तो वो साथ में हो जाएगा। कहने का मतलब है कि बॉडी जो है हमारी, वो कलर थेरेपी को दो तरीक़ों से ग्रैब करती है। एक, या तो आप उसे देखकर और वेजीज़ वगैरह के रूप में खाकर आप उसे अपनी बॉडी तक पहुंचा सकते हो, या फिर वो स्किन के थ्रू आपकी बॉडी तक पहुंचती है। तो ये दो तरीका है, आप दोनों तरीक़ों में से आप जो करना चाहें, अगर आप दोनों तरीक़ों को करते हैं साथ में तो फार बेटर है। ये नहीं बोलूँगी कि नहीं वो ख़राब है, ऐसा नहीं है, वो कर सकते हैं। तो अब आप बोलोगे कि हम क्यों इस जगह पे लगाते हैं, उस जगह पे लगाते हैं। तो देखिए, हमें आपने एक्वा प्रेशर आप सब जानते ही होंगे कि देखिए क्या होता है ना, हमारा हमारा जो शरीर है, हमारा जो पूरा शरीर है, वो हमारे हाथों में, मीन्स ये पूरे हैंड में ही आ जाता है, ठीक है, ये पूरे हाथों में। यहाँ तक कि अगर आप बोलेंगे तो हमारे हर एक फिंगर में, हमारे सर से लेकर पाँव तक मीन्स एक पूरा चार्ट है, पूरा है, ठीक है।
तो हमारे पूरे हैंड में ही हमारा मीन्स हमारे पूरे लाइक ऑर्गन्स होते हैं। लाइक हमारे ये दोनों लेग हैं, हमारे दोनों हैंड है, इसमें हमारी आइज़ है, फिर यहाँ नोज़ होता है, यहाँ पर लिप्स, यहाँ पर हमारा थ्रोट का एरिया है, ये हमारे लंग्स का एरिया है, ये हमारे पीछे बैकबोन्स का, यहाँ पीछे बैकबोन्स का एरिया है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। मीन्स पूरी बॉडी, सर से लेकर पाँव तक हमारी पूरी बॉडी हमारे इस हाथ में ही है, ठीक है। तो हम उन चीज़ों को कलर्स के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो जिस जिस चीज़ का पॉइंट जिस जगह है तो आपको वहीं लगाना है। यानी कि अगर थ्रोट यहाँ है तो आपको थ्रोट का जो, अगर थ्रोट में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनका जो कलर यूज़ करना है आपको यहाँ करना है। अब आप उसकी जगह आप हेड पे कर लोगे तो उसका तो कुछ असर नहीं होगा ना, बल्कि उसका तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। तब आप बोलोगे कि इसका ये तो कलर थेरेपी तो काम ही नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है, आपको पॉइंट सही से पता होना चाहिए और उसका कलर जो है घटाने का बढ़ाने का वो आपको पता होना चाहिए। कलर थेरेपी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन तब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है जब आपको सही से, क्योंकि मैं आपको यही बोलूँगी आप कलर थेरेपी तभी यूज़ करें जब आपको सही से उसके बारे में कोई बता रहा हो या आपको खुद से उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी कलर की एनर्जी को आपको बढ़ानी है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको सपोज मैं आपको छोटा सा एक ईजी एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि अगर आपको सर्दी है तो आपकी नाक बह रही है, तो आप उसमें क्या करोगे, जो जल तत्व है यानी कि आपका जो वाटर एनर्जी, जो वहाँ पर आपकी जो नाक रनिंग नोज हो रही है, आप वहाँ क्या करोगे, जो पानी का जो फ्लो हो रहा है वो उसे आप कम करोगे और एक स्टेबिलिटी को आप स्टेबिलिटी बढ़ाओगे जिससे कि वो पानी जो नाक बह रहा है वो रुक जाए। अब आप उल्टा वहाँ पर कर दोगे कि आप वहाँ पर पानी का जो बहाव है उसको आप स्पीड कर दोगे, पानी की जल तत्वों को आप बढ़ा दोगे और स्टेबिलिटी को घटा दोगे, तो वो रनिंग नोज तो बिल्कुल वो मीन्स घटेगा तो नहीं, बल्कि और वो रनिंग नोज स्टार्ट और ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाएगा। तो वही बात है कि आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इसको जब तक आप अच्छे से जान लें, उसके बाद आप किसी से एक बार अच्छे से समझ लें कि किस कलर की क्या एनर्जी होती है, उसके बाद ही आप उसे यूज़ करें तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। बिना जाने करने से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और शुरुआत में इस कलर को आप हाँ थोड़ी देर के लिए यूज़ करें, लाइक 20 मिनट्स के लिए, 15 to 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद जैसे जैसे आपको मीन्स कुछ दिन आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी नहीं हो रही, आप लाइक कंफर्टेबल हो उस कलर के साथ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कंफर्टेबल हो आप कलर के साथ, क्योंकि ये जो कलर थेरेपी है ये मीन्स पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। किसी पर्सन के साथ वो बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है, किसी के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि आप बाजार से मार्केट से आप कोई भी क्रीम लेके आते हो तो क्या बोला जाता है कि आपकी स्किन क्या जैसी होगी, हर इंसान की स्किन अलग अलग होती है। तो हर पे वो अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए वो स्किन में वो अगर वो क्रीम लगाए तो उसके लिए वो बहुत अच्छा हो, वो उसके लिए बहुत स्मूथ उसके स्किन हो जाए। किसी को अगर लगाए तो हो सकता है उसको रिएक्शन कर जाए, किसी को अगर आप लगाए तो हो सकता है उसका स्किन ड्राई हो जाए, तो किसी को लगाए तो ऑयली हो सकता है। यानी कि सबकी स्किन अलग अलग होती है। तो वैसे ही पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी को साइड इफेक्ट करेगा या किसी को इफेक्ट करेगा, मैं ये बोल रही हूँ कि किसी को कम टाइम में हो सकता है बहुत जल्दी असर हो जाए, किसी को थोड़ा सा टाइम लगे। वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है जैसे आप यूज़ करते हैं। लेकिन इसे यूज़ करने का तरीका और भी है कि आप इसे सिर्फ आपको इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है जब तक वो प्रॉब्लम्स आपकी ठीक नहीं हो जाती। अगर आप आज 2 दिन यूज़ कर रहे हो, फिर 10 दिन सिर्फ छोड़ दे रहे हो, फिर आप यूज़ कर रहे हो, तो ये कुछ बिल्कुल भी काम नहीं करता है। फिर लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो काम ही नहीं करता है। तो 2 दिन में कोई मैजिकल ऐसे रेमेडी तो नहीं है कि आपने ऐसे किया और झट से आपकी चीज़ें ठीक हो गई, वो कभी नहीं हो सकती हैं। आपको उस चीज़ को टाइम देना होगा। जो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत क्रिटिकल हो गई हैं उन चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। चीज़ें धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगी, ठीक है। तो देखिए हर कलर का अपना एक हर कलर की अपनी एक एनर्जी होती है जो कि मैं अब बताऊंगी, ठीक है आपको। तो वैसे ही जैसे हर चीज़ की एक अपनी एनर्जी होती है, वैसे ही हर कलर की अपनी एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो हमें इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि 7 चक्रास के 7 कलर्स होते हैं, उनको अपने उस हिसाब से वो जैसे जैसे वो इम्बैलेंस होते हैं तो वो उस कलर का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो जब भी हमें कुछ पेन होता है या लाइक पेन मैं बोल सकती हूँ लाइक इस तरह से कि हमें बहुत ज़्यादा मीन्स फेयर वाली प्रॉब्लम होती है, हम बहुत डाउन मीन्स टायर्ड हो जाते हैं, डाउन फील करते हैं, तो रेड कलर की जो एनर्जी है वो इस चीज़ को इन्हांस करती है। वो हमारे अंदर एक
एक्टिव हम हो जाते हैं, उन चीज़ों को ये ठीक करती, बूस्ट अप करती हैं। ठीक है। वैसे ही जब ब्लू कलर, जब हमारे अंदर किसी चीज़ का मीन्स किसी चीज़ की पेन हो रहा होता है, फिर या फिर हम डिप्रेशन में होते हैं, तो हमें मीन्स लाइक इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये ब्लू कलर जो है उस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। लाइक उस ब्लू कलर की और रेड कलर की तरह लाइक एक ग्रीन कलर जब हमें स्ट्रेस, आजकल आप देख रहे होंगे स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये वाली चीज़ें, ये वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी लोगों को हैं आजकल। तो आप किसी को पूछोगे यंगस्टर्स को ज़्यादा अगर कुछ भी हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मीन्स प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ग्रीन कलर जो है वो जो कलर है वो हमारे स्ट्रेस से हमें रिलीफ देता है। ठीक है। अब हम आप बात करते हैं येलो कलर की। तो येलो कलर जो होता है वो हमारे मूड को इन्हेंस करता है, हमारे मीन्स लाइक मूड को हैप्पी कर देता है। जब येलो कलर इतना मीन्स एक तो ब्राइट कलर, आप देखते होंगे कि येलो कलर आपको जब भी दिखता होगा बहुत क्यूट सा मीन्स बहुत अच्छा कलर लगता है, मीन्स सूदनिंग कलर लगता है हमारे आइज़ को, तो हमारे वो मूड को हैप्पी कर देता है। वैसे ही जो ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर भी हमारी जो लाइक हमारी जो मेंटल स्टेट होता है, मान लीजिए हम काफ़ी सैड फील कर रहे होते हैं, ये एक तरह से येलो कलर वाला ही काम कर रहा होता है। जिस तरह से अगर हम कहीं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो या हमारा मूड अच्छा नहीं हो, हमारे मेंटल की जो स्टेट हो वो बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, तो उस वक्त हमारे मेंटल स्टेट को ठीक करने के लिए ये जो ऑरेंज कलर है ये यूज़ किया जाता है। तो वैसे ही जैसे मैंने अभी कुछ कलर्स के आपको एग्जांपल दिए, तो इस तरह से कुछ कलर्स होते हैं। लाइक एक ब्लैक कलर जो है, ब्लैक कलर आप बोलोगे ब्लैक कलर किस लिए यूज़ होता है, तो ब्लैक कलर होता है डार्कनेस का कलर, यानी कि कभी भी किसी चीज़ को कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी चीज़ को मतलब इन्फेक्शन हो जाने के कारण इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं। ब्लैक कलर हुआ, अब ब्लैक, तो ब्लैक मतलब समझ गए होंगे कि आप काला यानी कि अंधेरा, यानी कि उस चीज़ को डार्कनेस का जो कलर हो गया, तो डार्कनेस का कलर है जब इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इन्फेक्शन के कलर को ही मीन्स इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए ही ब्लैक कलर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हर चीज़ यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की अपनी एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को ही हम, जैसे कि आपने LOA मीन्स यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना ही होगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी तरह से काम करती है कि यानी कि हर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी, हर एक चीज़ की एनर्जी होती है, हर एक चीज़ की एनर्जी को जब हम जिस एनर्जी के हिसाब से बुलाते हैं वो चीज़ें हमें मिलती हैं। यानी कि जब आप किसी को आप फ़ोन कर रहे हो, तो आप उनका नंबर डायल करते हो तो उनको वहाँ फ़ोन लग जाता है, तो आपकी उनसे बात हो जाती है। तो आपको अपने अपने पापा को फ़ोन करना है तो आप अपने पापा का नंबर मिलाते हो, मम्मी से बात करना तो मम्मी का नंबर मिलाते हो, सिस्टर से बात करना तो सिस्टर का नंबर मिलाते हो। पर ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप सिस्टर का नंबर मिला रहे हो तो आपके पापा से आपकी बात हो रही है। तो कहने की मतलब है कि हर एक नंबर की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक नंबर की अपनी एनर्जी होती है। वैसे ही हर एक कलर, हर एक चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है। आप क्या आपके आपकी जो पूरी बॉडी है, उस पूरी बॉडी में तो कहीं ना कहीं हर बहुत सारी एनर्जी है, तो हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को आपको किस तरह से लेना है इसके बारे में आपको पूरी अच्छी जानकारी होनी चाहिए कलर्स के बारे में। ठीक है। तो इन कलर्स को आप ऐसा ना समझे कि ये लाइक, अब आप बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि क्या ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, क्या ये साइंटिफिकली इस चीज़ को माना जाता है, तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, लेकिन हाँ बहुत सारी बीमारियों का अभी भी ये बात प्रूव नहीं किया गया है कि वो चीज़ें भी कलर के थ्रू ठीक हो रही है नहीं हो रही है, उस पर भी ये चीज़ें चल रही हैं। पर जैसे कि मैंने अभी तक आपको जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उन सब में कहीं ना कहीं मैंने आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में भी बताया कि ये क्यों, मतलब ये एक्चुअली ये पुरानी एक कहाँ से हमें मिली है, पुरानी चीज़ें हैं। और आपको मैंने एक नए मतलब ये भी बताया कि इस कलर के पीछे क्या मीन्स क्या फैक्ट, मतलब क्या चीज़ें हैं, क्या मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने बस कलर को लगा दिया वो कलर से ठीक हो गया। तो अब आप बोलने जाओगे किसी को तो सब यही कहेंगे कि हाँ भाई आपको तो सब पता है, एक कलर लगाने से सब ठीक हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ भी वैसी चीज़ें हो चुकी हैं। तो कलर के पीछे क्या फैक्ट है मैंने आपको बताया कि हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है। जब आप उस एनर्जी को वहाँ पर उन चीज़ों को ठीक करने के लिए करते हो, अगर आप जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ कलर्स के बारे में बताया कि रेड कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, ये सब कलर, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ठीक करने के लिए आप करते हो, हाँ मतलब उसकी एनर्जी को आप लगा अपने उस जगह पर आप करते हो तो वो चीज़ें वहाँ पर ठीक होती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे हाथ में ही हमारा पूरा हमारी मीन्स सर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी हमारे हाथ के अंदर है। तो इसके बस उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, हमारा आइज़ कहाँ है, हमारा गॉल ब्लैडर कहाँ है, हमारा लाइक यूरिनरी मीन्स ब्लैडर कहाँ पर है, आपको आइज़ कहाँ है, हेड कहाँ है, माउथ कहाँ है, सब चीज़ आपको पता होना चाहिए।
तो जिस चीज़ में प्रॉब्लम्स हो रही है उस चीज़ में जाके जब आप कलर थेरेपी का यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें आपको वर्कआउट करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जब ये अब जो बहुत सालों पहले इस कलर थेरेपी का इन्वेंट किया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया इजिप्शियंस के बारे में कि एंशिएंट इजिप्शियंस के थ्रू हमें पता चला था 1876 में, ठीक है। तो उस समय हमें ये बात के बारे में पता चला था कि कलर थेरेपी क्या होती है। तो कलर थेरेपी को आप एक बार यूज़ कर देखिए, इसे अपने लाइफ में एक बार आप ला कर देखिए और इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके माइंड ब्लोइंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्योंकि मैंने भी जैसा कि पहले भी कहा कि जब तक आप इसे यूज़ नहीं करोगे, जब तक आपकी एनर्जी को नहीं समझोगे, तब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे। और ये साइंटिफिकली प्रूव है, जैसे कि मैंने बताया। तो ये जो आइडिया है कलर थेरेपी का, ये इस चीज़ पे अगर जो लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो आइडिया, जो ये कंसेप्ट है, वो एक्चुअली ये है कि जो कलर थेरेपी क्रिएट्स एंड मीन्स लाइक एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन आवर माइंड, ठीक है। मीन्स लाइक जो ह्यूमन के जो माइंड है उन पे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करते हैं ये जो कलर थेरेपी है। तो दैट स्टिमुलेट्स लाइक हार्मोनल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन आवर बॉडी एंड दैट प्रोसेस काम अस। तो ये जो प्रोसेस, ये जो कलर्स है, जो कलर थेरेपी है, जब ये हमारे माइंड पे जाके जब रिफ्लेक्ट करती है, जो मीन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करती है हमारे माइंड पे, तो ये हमारे बॉडी पे हमारे बॉडी पे जो हार्मोनल चेंजेस हम लोग जब बोलते हैं, तो वो हमारे बॉडी पर हार्मोनल एंड एक बायोकेमिकल प्रोसेसेस हमारे बॉडी पर क्रिएट करती हैं। और ये जो प्रोसेस है ये हमारी बॉडी को काम करता है, यानी कि शांत करता है। तो चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को काम करने के लिए, तो इसीलिए जब हम इसे अपने आइज़ के थ्रू ग्रैब करते हैं या फिर हम इसे कलर अपनी बॉडी पे लगा के यूज़ करते हैं, तो ये इस कलर का मैजिकल इफ़ेक्ट होता है। तो क्यों हम ऐसी चीज़ें क्यों यूज़ ना करें, जिस चीज़ से हमें अगर नेचुरली फ़ायदा होता है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जो चीज़ें करने से हमें, हमारे फैमिली को बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिल रहा हो, और जिसे घर बैठे सिर्फ आप स्केच पेन या फिर मार्कर के थ्रू आप करके आप अपने घर पे आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो, तो क्यों ना आप उस चीज़ को यूज़ करें। क्यों फिर आप उतने छोटे छोटे चीज़ों पर, आजकल लोगों को वो आदत पड़ गई है कि अगर आपको अगर डिप्रेशन हो रहा है या कुछ चीज़ें हो रही इस समय है, तो जाके तुरंत भाग के जाते हैं दवाई लेके आते हैं, ये हो रही है तो दौड़ के जाते हैं दवाई लेके आते हैं। तो जो चीज़ें, मान लीजिए अगर आपको रात को अभी तबीयत खराब हो गई है, तो जब आप रात को अभी तुरंत कर लोगे, तो अगर आपको उस चीज़ से अगर मान लीजिए रिलीफ मिल गया, तो आपको क्या ज़रूरत है इतनी सारी मेडिसिन खाने की। क्योंकि मेडिसिन खानी कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन खानी कोई अच्छी बात तो है नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कि जब कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके लिए ज़रूरी भी होती है और वो खानी भी चाहिए। डॉक्टर आपको जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो खानी भी चाहिए। पर हर आप एक छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर आप एकदम मेडिसिन पे आप एकदम डिपेंड हो जाओगे कि नहीं मुझे छोटी छोटी चीज़ों को लेना है, तो ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे नेचुरोपैथिस्ट हैं इस दुनिया में जो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो नेचुरल तरीके से चीज़ों को हील करते हैं। और तो वो लोग भी इन चीज़ों को मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पीछे साइंटिफिक वे भी है और हमारी जो हिस्ट्री है वो भी है, इन दोनों का मेल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों ने इस चीज़ को बोल दिया है और वो चीज़ें नहीं, इन चीज़ों का सही में बहुत ही मेरिकल्स रिजल्ट होता है। जो मैंने आपको क्या बोला कि मैं अपने चैनल पे आगे और भी ऐसे वीडियोस लाऊंगी जिसमें आपको काढ़ा से जो हर्ब्स मिला के जो काढ़ा बनाया जाता है उससे रिलेटेड आप चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारे बहुत और भी जो थेरेपी होती है, चाहे एक वाटर थेरेपी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर कुछ जूसेस होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उन चीज़ों के थ्रू भी ठीक किया जा सकता है। क्योंकि हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीज़ों में इतने भर भर के प्रोटीन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इतनी सब चीज़ है कि आप जब उन्हें खाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब जो चीज़ आपकी बॉडी में कोई चीज़ की कमी हो रही है, यानी कि प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट, यानी कि मिनरल्स के, मैग्नीशियम की किसी भी चीज़ की कमी अगर हो रही है, तभी ना आपको उस चीज़ की प्रॉब्लम्स हो रही है, तभी ना आपको वो डिजीजेज अराइज हुआ है। जब आप अगर आपकी बॉडी को जितनी नीड है उस चीज़ की, जब आपको वो सप्लीमेंट अगर आपको मिल जाएगा, तो फिर आपके अंदर वो डिजीज़ होगी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए अगर कहीं आपके बोन्स में दर्द रहता है, प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी है। जैसे कि मैंने आपको रूट चक्रा के लिए बताया, तो रूट चक्रास में प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए आपको
पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपके सोलर प्लेक्सस वगैरह में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। तो जिसे शुगर की प्रॉब्लम्स होती है, तो कहीं ना कहीं आपके चक्रास भी इम्बैलेंस है, और कहीं ना कहीं आपको जो मिनरल्स सप्लीमेंट मिलना चाहिए वो सप्लीमेंट आपकी बॉडी को पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से आपको वो पेन हो रहा है, वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको वो चीज़ें, वो एनर्जी सप्लीमेंट भी लेना होगा, साथ में आप ये भी करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा। तो ये सिर्फ करके देखिए आप। तो सिर्फ कलर थेरेपी से आप सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ चीज़ों को, आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने जितने भी डिजीजेस हैं सिर्फ उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कलर तो हमारे चारों तरफ है ना, जैसे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, जिसे विबग्योर कहा जाता है, ठीक है। तो 7 कलर्स होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो कलर्स का इफेक्ट हमारे चारों तरफ है, हमारी ज़िंदगी ही मीन्स कलर से भरी हुई है। हमें कलर्स, हमें क्या ब्लैक एंड वाइट चीज़ें देखने पसंद आती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या अब हम ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम कलर टीवी है हमारे घर में, सिर्फ बस एलईडी टीवी है। तो कहीं ना कहीं कलरफुल चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो सिर्फ हम अपने डिजीज़ के नहीं, हम अपने घर की चीज़ों को, अपने अपनी लाइफ में जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं, उन चीज़ों को भी हम ठीक कर सकते हैं कलर के थ्रू। यानी कि मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, आप लोगों ने देखा भी होगा, कि अगर किसी को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो उनके लिए आप वो कौन सी कलर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने उनको बोला था कि लाइक एक अपने अपने घर के नॉर्थ साइड में आपको ब्लू कलर यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ब्लू कलर जो है जो ब्लू कलर आपको यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पर पानी का, ऐसे देखा जाए तो नॉर्थ जो साइड है वो पानी का जो जल तत्व बोला जाता है, तो वो पानी का कोई अपना कलर नहीं होता है। पर वहाँ पर अगर आप एक्वेरियम रखते हैं या फिर ब्लू कलर करवाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत अच्छी होती हैं। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती हैं, आपके लक को इन्हेंस करती हैं। आप वहाँ पर एक्वेरियम रख सकते हैं, ब्लू कलर कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप कोई ग्रीन सीनरी वगैरह आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप वहाँ पर रेड कलर नहीं कर सकते। रेड कलर देखिए, अब मैं आपको रेड कलर के बारे में भी बताती हूँ, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेड कलर बहुत ही पावरफुल कलर है। जब हम बहुत ही टायर्ड, बहुत लो फील कर रहे हो, बहुत डाउन फील कर रहे हो, तो रेड कलर हमें एनर्जी देती है। तो आप इस रेड कलर को, आपको एक बात का याद रखना है कि रेड कलर आपको कभी भी अपने बेडरूम में यूज़ नहीं करना है। रेड कलर इज़ अ वेरी फायरी कलर, मीन्स रेड कलर जो है फायरी कलर होता है, एक फायर का कलर होता है रेड कलर, ऑरेंज कलर। तो ये सब कलर जो है आप अपने बेडरूम में यूज़ ना करें तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो रेड कलर अगर ज़्यादा करके हम लोग अपने साउथ डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साउथ इज़ द डायरेक्शन ऑफ फायर, ठीक है। तो साउथ में आप रेड कलर, ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों कलर ही फायरी कलर है, तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। फिर या फिर अगर आप मान लीजिए, अब आप बोलोगे कि सिर्फ साउथ में, तो आप अपने लिविंग रूम वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बेडरूम में आप ऐसे ही कलर्स लगाएं जो आपके माइंड को एकदम सुदनेस दे, आपको काम लगे, बहुत अच्छी फीलिंग आए जब आप अपने बेडरूम में जाओ। क्योंकि बेडरूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप सोते हो, जहाँ आप रिलैक्स फील करते हो। तो जब जहाँ वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा भड़कीला या बहुत फायरी कलर होगा, तो आपको वो माइंड को भी बहुत ज़्यादा वो एक्टिव मीन्स बहुत ज़्यादा मीन्स गर्म मिजाज उस टाइप का रखेगा। तो वैसा आपको नहीं रखना है। तो वहाँ पर लेकिन लाइट लाइट पिंक कलर या फिर लाइट क्रीम कलर, इस तरह के जो कलर्स होते हैं, ये कलर्स अगर आप रखते हैं तो ये कलर्स आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो जैसा देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया कि लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है, बेडरूम्स के अलग कलर है जहाँ आपको अच्छी नींद आ सकती है, जहाँ आपको ऐसे कलर जो आपको अच्छी नींद दे सकते हैं। मान लीजिए किसी लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स है, तो वो इंसोम्निया की जो कलर थेरेपी है उस चीज़ को भी करे, और अपने रूम में इस तरह के लाइट कलर का यूज़ करें, जिनसे कि वो जब अपने बेडरूम में सोने के लिए आए तो उन्हें एक अच्छी रिलैक्स वाली नींद मिले। तो हर तो कलर का सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीमारियों को दूर करने के लिए कलर का यूज़ किया जाता है। कलर्स का यूज़ हम अपने चारों तरफ, क्योंकि हमारे चारों तरफ ही कलर्स है, तो कलर्स का यूज़ हम अपने हर चीज़ के लिए कर सकते हैं। हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कहीं ना कहीं उनका भी हमें जैसे कि बोला जाता है कि आप वास्तु दिखाने जाते हो, तो वास्तु में भी लोग जो देखते हैं तो वो भी आपको आके ये इंस्पेक्शन करके बताते हैं कि आप यहाँ पर ये कलर्स कराइए, यहाँ पर ये चीज़ें रखिए, यहाँ पर इस कलर की चीज़ें रखिए। वो इसलिए बताते हैं क्योंकि हर कलर की अपनी एनर्जी है, जो कि मैंने पहले भी बताई है, वो कलर की एनर्जी है। और हर कलर की एनर्जी जो है वो हमारे लाइफ को अफेक्ट करती है। तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में भी 7 चक्रास के 7 कलर्स हैं, और हमारे बॉडी भी कलर के मिक्सअप से बना है। तो जब हमारा बॉडी, हमारे
इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं सब में कलर का इतना महत्व है। तो जब कलर्स को हम अपने लाइफ में अच्छे से यूज़ करेंगे, हर कलर की एनर्जी को जहाँ उसकी एनर्जी को यूज़ होनी चाहिए वहाँ उसे यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली हमें वो रिज़ल्ट मिलेगा जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं। तो अगर हमारी डिजीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीजेज हैं, तो उनसे रिलेटेड मैंने जैसे आपको बताया कि आपको अगर वो पॉइंट पता है तो उस पॉइंट पे आप लगा के कर सकते हो, या फिर अपने आइज़ के थ्रू उस कलर को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो, अट्रैक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा उस कलर के वेजिटेबल्स या चीज़ों को आप खाइए, फिर अपने आप उस रंग के कपड़े पहनिए। ठीक है, आप अपने घर पे उस तरह के जो कलर्स वगैरह है वो सब यूज़ कर सकते हैं, वो कलर्स वगैरह लगा सकते हैं, जिससे कि आपको घर में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। आपका जो रिलेशनशिप है वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या आपके घर में आपके फैमिली के साथ रिलेशनशिप हो, वो अच्छे रह सके। तो ये सब चीज़ों के लिए भी आपको कलर्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब कलर्स को यूज़ कैसे किया जाता है मैं ये बात बताती हूँ। कलर्स जो लोग एकदम न्यू हैं जो कलर्स यूज़ करें, तो वो शुरू में सिर्फ हाफ एन आवर के लिए कलर्स को यूज़ करें, क्योंकि हर जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हर मीन्स ये बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। तो अगर लोग अपने अकॉर्डिंग टू कलर लगाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। पहले आधे घंटे लगा के देखिए कुछ दिन, अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, तो आप उसे फिर आप आधे घंटे से मीन्स 20 मिनट से बढ़ा के आप उसे 40 मिनट 45 मिनट तक रख सकते हैं। और आप रात को भी इसे ओवरनाइट लगा के रात को रख सकते हैं और फिर सुबह उठ के हाथ धो सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि हाथ क्या चीज़ से धोना है, क्या कलर्स को पूरा उतारना ज़रूरी है? तो नहीं, सिर्फ अगर आप हाथ पानी से भी धो लेते हैं तो भी आपका, क्योंकि पानी लगने के बाद उस जो कलर की एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आप कलर अप्लाई कर रहे हो, कलर आप लगा रहे हैं, कलर थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, कलर के अप्लाई कर रहे हो, तो लगाने के बाद आपको तुरंत हाथ नहीं धोना है, क्योंकि धोने के बाद वो एनर्जी आपको ख़त्म हो जाती है। तो आप पूछोगे कि जब वो अगर बाई चांस हाथ धोना पड़ जाए तो क्या करें? तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको फिर से उसी जगह पर फिर से आके कलर लगा लेना है हाथ को ड्राई करने के बाद, लेकिन कोशिश करें कि हाथ आप ना धोए। ठीक है, इसीलिए रात को भी आप ओवरनाइट लगा के सो सकते हैं कलर्स को। तो कलर्स को आप रात को लगा के सो सकते हैं, उसके पानी से नहीं धोना है। आप सुबह उठे, आपने बस पानी से धोया, सिर्फ साबुन से अगर वो हल्का फुल्का रह भी गया है दाग तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पानी के लगने के बाद उसकी एनर्जी चली गई है, तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको देगी नहीं। ठीक है, तो इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। अब आप पूछोगे क्या इसे बच्चे यूज़ कर सकते हैं, बच्चों पे क्या कोई साइड इफेक्ट होगा या सिर्फ बड़े? तो नहीं, आप बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चों पर भी इसका अच्छा असर होता है। और बच्चे क्योंकि मैंने जो मतलब इन पे आजमाया है, यानी कि 3 इयर्स के बच्चों पर भी मैंने कलर थेरेपी यूज़ किया है और उस पर भी इसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी अच्छा दिखा है और उसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं। तो बच्चों पर भी इसका इफ़ेक्ट अच्छा होता है, बच्चे कर सकते हैं, बड़े बूढ़े कोई भी कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस इस कलर को लगाते समय और बात को ध्यान रखें कि वो जो आप कलर कर रहे हो वो थोड़ा सा डार्क कर करें, अच्छे से करें, मतलब हम हल्का सा नहीं, डार्क करके करें। किसी आप मार्कर से कर सकते हैं या अच्छे स्केच पेन से कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब इसे लगातार आपको, आप कितने दिनों तक करना है, तो लगातार आपको इसको कम से कम एक मीन्स अगर आपका बहुत ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आपको इसे 2-3 महीने तक लगातार करने की ज़रूरत है। अगर आपकी ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे सिर्फ 1 मंथ के लिए भी कर सकते हैं। तो 1 मंथ के बाद, मतलब 1 मंथ करेंगे तो काफ़ी है, 1 मंथ से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। मतलब फिर भी अगर आपको लगे कि और ज़रूरत है, अभी तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हुई, तो आप उसे आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कलर्स वगैरह का यूज़ करते रहना है। कलर्स आपको कभी भी साइड इफेक्ट नहीं देंगे, कलर्स का बहुत अच्छा खासा यूज़ है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आप अपनी छोटी मोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं घर बैठे ही, विदाउट एनी वेरी हार्ड मेडिसिन। तो आज मैंने आपको जो जानकारी दी, जो चीज़ें आपको बताई, आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करें, आपको आगे जाके आपको ये बहुत सारी प्रॉब्लम से मीन्स आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे आप देखोगे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपको धीरे धीरे ये क्योर होना शुरू हो गई हैं। आप एक बार ट्रस्ट करके इसे आजमाइए ज़रूर, और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बताइए, और उन्हें इस चीज़ की जो नॉलेज है आप उन्हें नॉलेज दीजिए कि ये कलर्स क्यों यूज़ होते हैं और क्यों, मतलब इसके कितने अच्छे इफ़ेक्ट हैं। आप उन्हें जब बताओगे और जब वो यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोग जानते हैं तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें और उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा पहुंच सके, और वो नेचुरल वे के थ्रू अपने घर में बैठे हुए अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उनको विदाउट एनी मीन्स लाइक चीज़ों को, मतलब जो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स वाले मेडिसिन खाते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो घर पर रहते हुए उनको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, उन्हें इतनी सीवियर प्रॉब्लम्स हो रही है और वो बोल रहे हैं कि मैं मेडिसिन खा रहा हूँ पर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं।
तो हो सकता है उन्हें वो अगर उस मेडिसिन के साथ अगर कलर थेरेपी को यूज़ करेंगे तो उन्हें काफ़ी अच्छी मीन्स जो वो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बहुत जल्दी उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो आज मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया था क्योंकि जिन लोगों को ये जानना था कि कलर थेरेपी क्या है, ये कैसे काम करती है, इनके पीछे क्या फैक्ट है, ये सच में काम करती भी है या नहीं करती हैं, इनका क्या साइंटिफिक वे है, कुछ जो भी चीज़ें हैं, तो जो भी इसका था मैंने आज आपके सामने सब कुछ शेयर किया। तो आई होप कि मेरा ये आज वाला चीज़ आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल रहा होगा और आपको ये काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आगे प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने जिनको भी आप जानते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर आज नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपको ऐसी ही नॉलेज वाली चीज़ें आपको आगे भी जाके और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि अब हमारे आगे वीडियोज़ में आपको बहुत सारी नई नई जानकारी मिलने मीन्स मैं आपको देने वाली हूँ, जिससे कि आप और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को आप जान सकेंगे और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ला सकेंगे। तो तब तक के लिए अभी जैसी भी सिचुएशन चल रही है उस चीज़ के लिए आप अपना ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली की टेक केयर करें। और आगे मैं ऐसे और भी सारे वीडियोज़ लेकर आपके सामने आती रहूँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू।